नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज विभिन्न प्रकार के अपराध हमारे समाज में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार जो है अनेक प्रकार के कानून बना चुकी है, लागू करती रहती है, जिससे हमारे देश की महिलाओं का सुरक्षा हो सके। तो सही सुना आपने कि आज का जो टॉपिक है, धारा 354 क्या परिभाषित करती है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। आईपीसी की धारा 354 क्या परिभाषित करती है, इसके दंड के प्रावधान क्या हैं, इसके बिल के प्रावधान क्या हैं और इसका संशोधन कब हुआ था दंड के रूप में। तो आज का जो टॉपिक है, धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से या उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, यही है धारा 354। जो कोई पुरुष किसी स्त्री की लज्जा भंग करेगा, यह जानते हुए कि हमारे इन कार्यों से किसी स्त्री की लज्जा भंग होगी और उस स्त्री पर हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो वहाँ उसे दंडित किया जाएगा, जिसका सजा 1 साल से लेकर 5 साल तक हो सकेगी और जुर्माने से भी वह दंडित किया जा सकेगा। सॉरी। अब आइए देखते हैं जो संशोधन हुआ है सन 2013 में। उपधाराएं जो जोड़ी गई हैं दंडों के प्रावधान में स्त्री लज्जा भंग के तहत, वो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे यह साबित होता है कि स्त्री की लज्जा भंग हुई है। तो जो उपधाराएं जोड़ी गई हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। 354A, 354B, 354C, 354D, ये उपधाराएं इसमें जोड़ी गई हैं जो दंड का प्रावधान करती हैं। तो स्त्री लज्जा भंग जो 354 है उसको हम देखते हैं। 354 ये क्या कहती है दंडों के प्रावधान में, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का यह प्रावधान करती है। तो ये लैंगिक उत्पीड़न क्या, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, जो हैं कि शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्बलित हो। दूसरा है लैंगिक स्वीकृति के लिए अनुरोध करने का मांग होना चाहिए। और तीसरा है किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध बालात अश्लील साहित्य दिखाने का काम किया गया हो। चौथा जो है लैंगिक आभासी टिप्पणी करने वाला पुरुष जो है लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। तो ये जो है इसमें प्रावधान 354A के तहत किए गए हैं। लैंगिक मतलब सेक्सुअल बातें किया गया हो, मतलब किसी स्त्री के विरुद्ध कोई मांग या उससे विनती किया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, उसके इच्छा के विरुद्ध गलत कार्य करने के लिए, सेक्सुअल कार्य करने के लिए किसी अपराध किसी सार्वजनिक स्थान पर, और जैसे लैंगिक स्वीकृति के लिए उसको परेशान किया जाना, अनुरोध करना, और किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उसका अश्लील फोटो उसको दिखाना, मतलब लैंगिक उत्पीड़न का उसको सेक्सुअल बातें करना, ये सारी चीज़ें जो है कि 354A के तहत अपराध घोषित किया गया है और दंड का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 3 वर्ष का इसमें दंड दिया जाएगा और जो चौथा पॉइंट के लिए 1 साल का उसमें दंड दिया गया है। लैंगिक उत्पीड़न के मतलब लैंगिक आभासी टिप्पणी करने पर।
अब आइए जानते हैं 354 क्या कहता है। निर्वस्स करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, मतलब किसी स्त्री को ऐसे कोई पुरुष जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र करने या होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है और आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसके कृत्यों को देखते हुए वहाँ उसको किसी भी भांति का कारावास से उसे दंडित किया जाएगा, जिसका 3 वर्ष तक का हो सकेगा। वह जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब आइए जानते हैं 354 क्या कहता है कि दृश्य रतिकता का मतलब ये होता है ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को, जो कोई ऐसी स्त्री को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले कहने पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि वह स्त्री एक ऐसी जगह है, जैसे टॉयलेट में है, किसी ऐसे जगह है जिसको वह इतना जानती है, इतना वो उसको लग रहा है कि कोई हमको देख नहीं रहा है, कोई अपराध करने वाला नहीं देख रहा है, कोई अपराध करने वाले के कहने पर भी कोई नहीं देख रहा है, मैं सेफ हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता है, मैं कुछ भी अपने शरीर पर मतलब वस्त्र हटाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, टॉयलेट में जाऊँ, मैं अनेक प्रकार से क्रियाएं मतलब कर सकती है औरत, जो सार्वजनिक जगह पर उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो पर्दे में किया जाता है। उसके विरुद्ध अगर कोई पुरुष उसको एकटक देखता है और उसका फोटो खींचता है और उस फोटो को क्या करता है, प्रसारित करता है, तो उससे क्या होगा, 3 वर्ष तक की सजा होगी। उससे भी अधिक अगर होगी तो 7 वर्ष तक की उसको सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे स्पष्टीकरण 1 दिया गया है कि प्राइवेट कृत्य युक्त रूप से जानते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वहाँ कोई देखता है, एक उसका फोटो भी खींच लेता है, उसको प्रसारित करता है, तो वहाँ उसको अपराधी माना जाएगा। अब दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि जहाँ पीड़ित चित्रों या किसी अभिनय को खींचने के लिए सम्मत तो दे देती है, अपने अभिनय करती है, अच्छा अभिनय करती है अगर कोई स्त्री और कोई अच्छा कार्य करती है तो उसका फोटो खींचने की इजाज़त दे देती है, लेकिन उसको प्रसारित करने का इजाज़त वह नहीं देती है, तो अगर उसके बावजूद भी कोई प्रसारित करता तो वह अपराधी होगा, तो उसको अपराध माना जाएगा। तो आइए ये जान गए हम आईपीसी की धारा 354 सी। अब डी जानते हैं क्या कहती है कि डी पीछा करना, किसी स्त्री के बेवजह का पीछा करना, उसको परेशान करना, मतलब वो जहाँ भी जाए उसके अगल बगल इर्द गिर्द घूमते रहना, उसका पीछा करना, तो वहाँ ये माना जाएगा कि 354 डी के तहत अपराध किया है। जैसे कि कोई ऐसा पुरुष जो किसी स्त्री को उसके व्यक्तिगत अन्योक्त क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा प्रदर्शित किए जाने के बावजूद वह स्त्री उसको मना भी कर रही है, उसको कि हमारा पीछा क्यों कर रहा है, मतलब टीका टिप्पणी कर रही है, उसके बावजूद भी अगर कोई उसका पीछा करता है, इस कृत्य के लिए उसको दंडित किया जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा। तो जैसे इसमें 2 पॉइंट दिया है, जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने से मॉनिटर करता हो, जैसे इंटरनेट के माध्यम से उसको मैसेज भेजता हो, अश्लील मैसेज भेजता हो, उसको परेशान करता हो, इस फ़ोन कॉल पर मैसेज भेजता हो, ये सारी चीज़ें इंटरनेट से संबंधित कार्य अगर करता है तो उसको अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। परंतु कब अपराध नहीं होगा पीछा करना, ये भी हम जान लेते हैं कि पीछा करने की कोटि में वह अपराध नहीं आएगा यदि वह पुरुष ऐसा कार्य करता है
कि यह साबित कर देता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण के लिए या इसके प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा किया गया था, तो वहाँ जिसको राज्य द्वारा अपराध के लिए उसके पीछा करना उसका पीछा करने के लिए कहा गया हो, मतलब राज्य सरकार के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करने के लिए कह दिया गया हो कि यह व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट दस्तावेज जुटाने के लिए और मालूम करने के लिए कि ये कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहीं हमारे देश के ऊपर से कोई संकट का उत्पन्न ना हो जाए, कहाँ मिलता, किससे बात करता है, क्या संसूचना पहुंचाता है, ये सारी चीज़ें अगर राज्य सरकार ने कह दिया है कि इस फला आदमी का पीछा किया जाए, तो वहाँ ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे राष्ट्र के हित के लिए होता है। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बात और इसमें कहना हम चाह रहे हैं कि इसके दंड का प्रावधान तो हम जान लिए हैं कि 1 साल से 5 साल तक की सज़ा इसमें हो जाता है, लेकिन यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं होता है और इसके बेल का प्रावधान जो है इस धारा में अपराध आता है, इसमें अपराध किया जाता है, अपराध के कैटेगरी में आता है। जमानती अपराध की श्रेणी में यह आता है। जमानत आसानी से नहीं होती है, ये कोर्ट द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि यहाँ स्त्री लज्जा भंग से संबंधित सारी बातें इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। किसी स्त्री द्वारा भी यहाँ समझौता करने योग्य यह धारा नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।